Okay, the first topic of your chapter number 9, physical optics, is coherent sources. Girls, coherent sources are two sources. These two sources are sources which are producing waves, two waves. The two waves having same frequency, equal or comparable amplitude, and a constant phase difference are called coherent sources. Just like you know that we have the most important source of light is sun, and sun the light coming from the sun consists of seven colors corresponds to seven different frequencies and seven different wavelengths. These seven wavelengths and seven frequencies are entering into our environment or atmosphere. So sun is not a coherent source. Coherent sources are two sources which are producing waves, and that waves having same frequencies. मीन्स ये ऐसी सोर्सेज हैं दो जिनमें से सेम फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट हो रही हैं, और ये दोनों वेव जो होंगी इनकी फ्रीक्वेंसीज़ भी सेम होंगी, उनके एम्पलीट्यूड भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, और इनके जो वेव जनरेट हो रही हैं उन वेव्स के दरमियान जो फेज डिफरेंसेस हैं वो भी ऑलमोस्ट कंपेरेबल होंगे. सो देखिए आपके पास यहाँ पे एक सोर्स है. अच्छा, ये सोर्स फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो सोर्स है दिस इज़ अ नियॉन सोर्स. नियॉन सोर्स मीन्स कि ये आपके पास एक नियॉन एलिमेंट की बनी हुई सोर्स है. इसमें सिर्फ नियॉन एलिमेंट मौजूद है. नियॉन एलिमेंट से जो आपके पास वेव जनरेट हो रही है, दिस वेव, ये जो वेव जनरेट हो रही है इस वेव का डेफिनेटली एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा और एक पर्टिकुलर स्पीड होगी, एंड इट इज़ मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब मैंने यहाँ पे एक ऑपरेटर सेट किया. ये ऑपरेटर्स ऐसे है कि इसमें ये दो ओपनिंग्स हैं, टू स्लिट्स हैं. बाकी ये प्लेट है. प्लेट मीन्स दिस इज़ द ब्लॉकेज ऑफ द पाथ ऑफ दिस रे. ये इस रे को ब्लॉक कर रहा है. सिर्फ ये दो मेरे पास स्लिट्स हैं, स्लिट S1 एंड स्लिट S2, जिसमें से मेरे पास ये रेज़ एमिट हो सकती हैं. सो नियॉन सोर्स से जो रेज़ एमिट हो रही हैं रेडिएशंस की, वो एक तो इस ओपनिंग से पास ऑन हो सकती हैं और एक इस ओपनिंग से पास ऑन हो सकती हैं. अब ये जो दो मेरे पास वेव जनरेट हो गई हैं, ये दोनों की दोनों वेव जो हैं, चूँकि पीछे से इनका मेन सोर्स सिमिलर है, एक ही है, मेन सोर्स एक ही है, तो ये जो दोनों वेव्स अब जनरेट हुई हैं इनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी FF होगी. इन दोनों की जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा होगी. इनकी स्पीड VV होगी, एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. सो नाउ these two sources, source S1 and source S2, these are now becoming coherent sources. ये coherent sources बन गई क्योंकि ये जो दो वेव जनरेट कर रही हैं, दोनों वेव्स कंपेरेबल फ्रीक्वेंसी की हैं, कंपेरेबल वेवलेंथ की हैं, सेम स्पीड की हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. So these two slits are now coherent sources of light, right? अच्छा, अब फर्दर इसमें आपको बताया जा रहा है this is true for light. Now to get to coherent waves from a point source, one of the following two method is adopted. अब वो कह रहे हैं कि आपके पास वाइट लाइट हो गई और इसके अलावा जो रेडिएशन होती हैं, एमिट होती हैं, वो सब की सब जो होती हैं वो रैंडम फेजेस से निकल रही होती हैं, और इसके अलावा उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी नहीं होता, डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की होती हैं, और रैंडमली इधर उधर अब्रप्टली एमिट हो रही होती हैं. तो उनको कोहेरेंट बनाने के लिए, जो वेव्स पॉइंट सोर्स से एमिट हो रही होती हैं, उनको कोहेरेंट बनाने के लिए दो मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं, और वो टू मेथड्स यहाँ पे उन्होंने आपको बताए हुए हैं. डिवीज़न ऑफ वेवलेंथ, सबसे पहले आपके पास कौन सा मेथड आ रहा है, दिस इज़ डिवीज़न ऑफ वेवलेंथ. यानी वेवलेंथ, जो आपकी मेन वेवलेंथ है जो पॉइंट सोर्स से निकली है, उसको आप डिवाइड करें. तो उसकी डिवाइड करने के आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म एक्सपेरिमेंट होता है, और लियोल्स मिरर एक्सपेरिमेंट है. ये तीन एक्सपेरिमेंट हैं जो कि डिवीज़न ऑफ वेवलेंथ, एक सोर्स से जो वेवलेंथ एमिट हो रही होती है उसको टू वेवलेंथ्स में स्प्लिट करते हैं, और उससे वो जो दो वेवलेंथ्स जनरेट होती हैं वो दोनों वेवलेंथ्स आपस में कोहेरेंट होती हैं. ठीक है. इसके अलावा दूसरा मेथड क्या है, डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड को भी डिवाइड कर सकते हैं हम. एक पॉइंट सोर्स से जो आपके पास एम्पलीट्यूड एमिट हो रहा है वेव का, उस एम्पलीट्यूड को अब आपने डिवाइड करना है. और मेथड क्या है, पार्शियल रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन एट अ बाउंड्री इन न्यूटन रिंग्स और पार्शियल रिफ्लेक्शन. ये दो मेथड हैं जिनसे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिवाइड होता है. ओके.